Hello, commerce graduates. Welcome back to the channel. And today we are going to start with a new topic of your series related to the subject that is business organization and management. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर चेक करके आएंगे उसको। राइट, एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे कवर मिलेगा आपको। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। वहाँ पे आपको मटेरियल जो है एजुकेशनल कंटेंट जो है इस टॉपिक का वो मिल जाएगा। राइट गाइज, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। राइट, सो इस वीडियो को स्टार्ट करें। प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start with this topic that is size of business unit. So इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस यूनिट के साइज की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होना चाहिए, और फिर फाइनली एक क्विक टेस्ट लेंगे ये चेक करने के लिए कि आपको अब तक कितना समझ में आया, जिसका स्कोर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट आपको क्लियर है, कोई बिजनेस जो है आपका है, ठीक है, वो हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट। आता है साइज, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये क्या साइज होना चाहिए, वही है आपका साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। वेरी सिंपल, द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिफर्स टू द स्केल और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑपरेशन। साइज किस टर्म में डिफाइन करोगे कि कितना आपका ऑपरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड या उसकी स्केल कितनी है, मींस कितने आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी वाला भी आपने टॉपिक देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी अगर इतने लोग हैं तो फिर वो प्राइवेट कंपनी है, अगर इससे ज्यादा हो गए तो वो आपकी पब्लिक कंपनी में चली जाएगी। तो वहां पे क्या है कि वो साइज बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयज के नंबर से बढ़ने से उसका साइज भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑपरेशन या स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना है, वो मैग्नीट्यूड कैसे डिस्कस करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है मेरे बिजनेस का, वो पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, सेल्स की वॉल्यूम कितनी है। अगर आप ज्यादा सेल कर रहे हो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो ऑफकोर्स आपके बिजनेस यूनिट का साइज उस टर्म में लार्ज कंसिडर किया जाएगा। लेवल ऑफ रेवेन्यू कितना, आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हो, और ओवरऑल रिसोर्सेज आपके कितने हैं, उनका क्या वॉल्यूम है, उससे आप बताओगे कि आपके बिजनेस यूनिट का साइज क्या है। इट कैन इम्पैक्ट द यूनिट्स एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल, मैनेजिंग इट्स एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटिट इन द मार्केट। ऑफ कोर्स आपका जो बिजनेस यूनिट का साइज है वो आपकी क्या एबिलिटी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उस पर भी असर डालती है। कैसे आप अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हो उस पर भी असर डालेगी, और कैसे आप मार्केट में कॉम्पिटिट करते हो कॉम्पिटिटर के साथ, उस पर भी एक इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस यूनिट के साइज को बताएंगे कि आपका बिजनेस यूनिट का साइज क्या है। पहला हम देखेंगे मार्केट डिमांड। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बिजनेस यूनिट कैन इन्फ्लुएंस इट्स साइज। आपके प्रोडक्ट और सर्विस जो आप बेच रहे हो मार्केट में, ठीक है, वो उसकी डिमांड कितनी है वो बताएगा, वो साइज को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपको बल्क में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर आपको अपना बिजनेस का सेटअप भी बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज भी लाने पड़ेंगे, साइज बढ़ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हाई डिमांड की वजह से आपके यूनिट का साइज भी बड़ा होगा, बिकॉज आपको उतने ही कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजिक गोल ऑफ पेरेंट कंपनी, जो आपकी मेन कंपनी उसका स्ट्रैटेजिक गोल क्या है, वो भी डिटरमाइन करता है बिजनेस यूनिट का साइज। अगर वो ऐसी स्ट्रेटजी बना रही है जिसमें वो एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही है, तो उन्हें ग्लोबली अपना जो है वो एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए आपको लार्जर जोग्राफिकल यूनिट चाहिए होंगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी यूनिट चाहिए होंगी अलग अलग लोकेशन में, ताकि आप अपनी कंपनी को ग्लोबल लेवल पे भी क्या कर पाओ, एक्सपैंड कर पाओ। सर्व करना है ग्लोबल मार्केट को भी, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी और वॉल्यूम भी होना चाहिए, लोग भी ज़्यादा लगेंगे तो रिसोर्स भी ज़्यादा लगेंगे, एंड आपका बिजनेस का स्केल मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी बताएगी आपका इस क्या होगा बिजनेस का, कि कैसे जो ह्यूमन और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हैं जो आपको चाहिए वो अवेलेबल कितने हैं, वो भी आपके बिजनेस यूनिट के साइज पे इम्पैक्ट डालते हैं। जितने ज़्यादा रिसोर्स होंगे उतना ज़्यादा आप अपने यूनिट को बढ़ा पाओगे और आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। पैसा ज़्यादा होगा ऑफकोर्स, अभी आप एक्सपैंड कर पाओगे, यूनिट का साइज बढ़ा पाओगे। विदाउट मनी यू कांट डू डैट। लोग भी चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, तो अगर ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं तो ऑफकोर्स आप एक बड़ी यूनिट पे फोकस कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिशन का लेवल कितना है मार्केट में, वो भी आपके साइज पे इफेक्ट डालता है। कॉम्पिटेटिव रहने के लिए आपको भी अपनी यूनिट और स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर है वही पूरी मार्केट का
शेयर जो है वो ले जाएंगे, बिकॉज आप तो अपना बढ़ा ही नहीं पा रहे, आप तो एक्सपेंड कर ही नहीं पा रहे, उतनी मार्केट आप सर्व ही नहीं कर पा रहे। तो जो सर्व कर पा रहा है, जिसका ज़्यादा है वॉल्यूम, वो कर लेगा डोमिनेट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्जर यूनिट ऑफन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या है, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आती है। ठीक है, मतलब अगर एक बॉक्स बना रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट, वही मशीन लगी, इलेक्ट्रिसिटी लगी, ज़्यादा आएगी। पर उसी बार में आप उसी मशीन से एक लॉट ना एक मतलब यूनिट ना निकाल के बहुत सारी यूनिट निकाले डाल रहे हो, तो आपकी मशीन बिजली उतनी लगी, मशीन उतनी लगी, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो कॉस्ट जो है वो सब में डिवाइड हो गया, हर यूनिट में डिवाइड, तो उससे कॉस्ट कम आई। तो अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो उतना ज़्यादा कॉस्ट आपकी कम आएगी एज पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका एडवांटेज आपको उठाना है। एक पॉइंट के बाद फिर कॉस्ट बढ़ने लगती है, मशीन टूटने लगती है, ठीक है, या फिर आप एकदम स्टेबल में आ जाते हो। पर जब तक नहीं आ रहे हो आप डिस इकोनॉमीज वाली स्केल में, तब तक आप जितना भी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हो बल्क प्रोड्यूस करके, उससे आप फायदा उठा सकते हो। तो ये कभी होगा जब आपकी यूनिट बड़ी होगी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स कुछ इंडस्ट्रीज के रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि साइज इतना ही होना है, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो वो भी डिटरमाइन करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी आई तो उससे भी आपके बिजनेस यूनिट के साइज पे असर आएगा, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे हो सकता है आपके ऑपरेशन और एफिशिएंट हो जाए, तो आप और अच्छा कर पाओ, और प्रोडक्शन कर पाओ, और बेच पाओ। ठीक है, फिर अपनी यूनिट को और बढ़ा पाओ, तो टेक्नोलॉजी भी असर डालेगी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट की स्टाइल भी बिजनेस यूनिट की साइज को अफेक्ट करती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हो सकती है। डिसेंट्रलाइज मीन्स पावर या डिसीजन मेकिंग पावर जो सब में बटी हुई है, तो वो सब लोग हैंडल कर ले रहे हैं अपने अपने लेवल पे, तो यूनिट बढ़ सकती है। अभी एक ही चीज, एक ही ऊपर है, एक ही यूनिट को हैंडल करना है सब कुछ, तो फिर वो इतना बड़ा नहीं मैनेज कर पाएगी यूनिट को। बट सब अगर अपने अपने लेवल पे अपने अपने डिपार्टमेंट में हैंडल कर रहे हैं तो आप यूनिट बढ़ा सकते हो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफकोर्स वो डिटरमाइन करेगी। आप प्रॉफिटेबल हो तो अपने यूनिट को बढ़ा सकते हो, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस में हो, तो ऑफकोर्स आप स्ट्रगल करोगे। ठीक है, और आपकी यूनिट का साइज उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। कस्टमर बेस कितना है, जितने ज़्यादा कस्टमर उतनी ज़्यादा डिमांड, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको बिजनेस का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपका कस्टमर बेस होगा, जितने डाइवर्सिटी ऑफ कस्टमर बेस होगा, वो भी आपके बिजनेस यूनिट के साइज को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको उन्हें सर्व करना है। ठीक है, तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है और जो उसकी ओवरऑल सक्सेस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया साइज क्या होता है बिजनेस यूनिट का, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो बताएंगे कि बिजनेस यूनिट का साइज आपका क्या होगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट के साइज को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग रिसोर्स, प्रोडक्शन, मार्केट एंड प्रेजेंस, ज्योग्राफिकल एरिया इट कवर और द एज ऑफ बिजनेस। तो जो बता बेस्ट डिफाइन करता है कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, वो होगा आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितना आप ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें सब कुछ आ जाएगा, आपका रिसोर्स, आपका प्रोडक्शन, आपकी मार्केट में कितनी प्रेजेंस है, कस्टमर बेस कितना है, तो ये सबको कवर कर रहा है, इसलिए ये बेस्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ ओनर बताएगा कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्स डिटरमाइन करेंगी, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जो मोस्ट लाइकली डिटरमाइन करता है बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, वो होगा आपके पास कितना कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्स। बिकॉज जितना ज़्यादा आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स और कैपिटल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप साइज बढ़ा पाओगे। या मान लो ज़्यादा पैसा तो आपका बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा होगा, कम है तो ऑफकोर्स आप उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस होती है। मीडिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस, एबिलिटी टू इनोवेट, मार्केट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंटरनल कम्युनिकेशन मैथड। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट किससे इन्फ्लुएंस होगी, मार्केट डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, कस्टमर की डिमांड ज्यादा है तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस यूनिट का साइज पे इफेक्ट आएगा। which factor affect the size of business unit by determining the quantity of goods and services that can be produced efficiently। कौन सा फैक्टर ये अफेक्ट करता है कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, ये डिटरमाइन करके कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है। एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है, वो आएगा आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, ये बताता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और कॉस्ट को कट कर रहे हो उसकी वजह से, तो
कितना एफिशिएंटली आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा से कम कॉस्ट में, जिससे आपका नुकसान भी ना हो, वो बताता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि कितना एफिशिएंटली आपका प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप उतना आगे नहीं जाओगे, फिर उतने ही लिमिट तक आपका बिजनेस यूनिट का साइज रहने वाला है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री इन विच बिजनेस ऑपरेट इज अ फैक्टर दैट कैन, जो नेचर है इंडस्ट्री का जिसमें आपका बिजनेस है, ठीक है, वो क्या करेगा, have no impact on the size of business, determine the optimal size of business, be irrelevant to the business success या reduce the importance of business size. So determine करता है optimal size of business operation. Next is a small business unit might struggle to expand its business due to limited product variety, customer loyalty, access to financial resources या online presence. स्मॉल बिजनेस किस चीज की वजह से स्ट्रगल करता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, उसके पास पैसा नहीं होता है, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा रीच नहीं होती है। जो बड़े बिजनेस उनके पास रीच है वो बढ़ा ले जाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे, बट जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उतनी एक्सेस नहीं है, ऑफकोर्स स्मॉल बिजनेस, वो उतना इस वजह से स्ट्रगल करते हैं। प्रोडक्ट वैरायटी की कमी नहीं, पैसा होगा तो प्रोडक्ट वैरायटी भी ले आएंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ विच, किस फाइनेंशियल रिसोर्स की या किस रिसोर्स की बात की जा रही है जिसकी अवेलेबिलिटी मतलब वो अवेलेबल हो, और कॉस्ट से बिजनेस यूनिट के साइज पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। फिजिकल रिसोर्स लाइक मशीनरी एंड लैंड, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, एथिक्स या कस्टमर सर्विस क्वालिटी। सो इट इज फिजिकल रिसोर्स लाइक मशीनरी एंड लैंड। मशीनरी एंड लैंड फिजिकल रिसोर्स क्या अवेलेबल है, यानी अगर अवेलेबल है ये फिजिकल रिसोर्स, ऑफकोर्स आप एक्सपैंड करोगे, आपका बिजनेस यूनिट साइज बढ़ सकता है। कॉस्ट क्या है वो, उसका भी असर आएगा, महंगे होगे तो ऑफकोर्स आप रेसिस्ट करोगे, आप नहीं ले पाओगे तो कहाँ बढ़ा पाओगे साइज। लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, तो फिर आप रेसिस्ट करोगे, तो इसकी कॉस्ट और इसकी अवेलेबिलिटी आपके साइज पे असर डालेगी। अगर आपके पास अवेलेबल है आप बढ़ा सकते हो, अगर नहीं है सो ऑफकोर्स नॉट। तो ये हमने डिस्कस किया आपका टॉपिक, ये है इसके आंसर्स। राइट गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।